चीज़ की अनुभूति नहीं होती, उस पर विश्वास नहीं होता और आध्यात्मिक जगत में सुना है कि जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, अनुभूति हो ही नहीं सकती। महाराज जी, ऐसे में हमारा भाव क्या रहना चाहिए? नहीं, क्या अनुभूति देती हम बताओ। अनुभूत करना है तो नाम जब शुरू करो, फिर हमें बताना। नाम जप, तुम जो अनुभूत कर रहे हो क्या सत्य है? जो जो भी भोग भोग रहे हो क्या है टिकाऊ तुम्हारे पास? केवल एक वासना है, उसी को सत्य मान रहे हो। जो एक वासना है उसी को तुम सत्य मान रहे हो, और जो सत्य है और उसके देखने के लिए नेत्र भी तो चाहिए। देखो, यहाँ भी छोटी वस्तु सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं ना, दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन लगाते हैं ना। तो आध्यात्मिक की वस्तु के देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे। कोई मिनट ऐसा नहीं है जिस मिनट में भगवान की अनुभूति ना होती हो। नहीं तो जितने महात्मा है, ये सब नाटक नहीं हो रहा। ये पूरी जिंदगी जो उनके चरणों में समर्पित है, ये कोई बकवास नहीं। एक मिनट नहीं जी सकते संत जन भगवान के बिना, एक मिनट नहीं जी सकते। तो भगवान भी एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रहते। अब भोगो विषय, पियो शराब, करो गंदे आचरण और कहो कि अनुभूति भगवान की नहीं होती, तो प्रभु कैसे हो जाएगी? कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में चलने वाला मन भगवान का अनुभव कर लेगा। विचार करना आप। और अगर अनुभूति की बात कहो तो एक चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश। अनुभूति ही अनुभूति, चरित्र पढ़ के देख लो। कितने ऐसे महाभागवत राजा हैं, कितने ऐसे महाभागवत गृहस्थ हैं जिनकी अनुभूति के आगे विरक्तों ने उनके आगे सर झुका दिया। तो बच्चा, सत्य की अनुभूति के लिए तो सद आचरण, सत्य चिंतन जरूरी है ना। अभी असत आचरण, असत तो फिर कैसे अनुभूत होगा? कैसे अनुभूत होगा? अच्छा, आप यहाँ आए हो बिल्कुल निर्मल हृदय, कोई छुपाव की बात, क्या आकर्षण लेकर के आए हो? एक मनुष्य शरीर है, क्यों आए हो यहाँ? न तुम्हें भोजन मिलेगा, न तुम्हें कोई वस्तु मिलेगी, किस आकर्षण से आए हो? आप बोलिए, उत्तर दीजिए। मुझे मतलब ये सब जन्म मरण के चक्कर से, मतलब जो जितना मैंने सुना है, ये अनुभूति नहीं हो रही आपको कि असत है? ये देखो, अनुभूति हो रही ना। जितनी अनुभूति हो रही, उतने कदम उठा रहे हो ना। असत्य की हो गई है, लेकिन आप सत्य की तरफ देखो, अभी अनुभूति हो रही। आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप यहाँ पे बोल रहे हैं। नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। आप, हम ये देखते हैं रात में लोग रोड में खड़े रहते हैं, रोड में खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं। हमें बहुत मतलब ये लगता है कि महारानी जो केवल आपका प्रताप है, ना एक कप हम चाय देते हैं, ना एक बूंद कुछ भी देते, कुछ नहीं, और वो बस एक मिनट में से निकल जाना है। ये क्या है? ये क्या है? अध्यात्म नहीं है क्या? क्या अनुभूति उनको नहीं हो रही आनंद की कि परमात्मा तत्व का कोई आकर्षण है, ईश्वरी कोई आकर्षण है, सत्य का कुछ प्रभाव है, और उसी सत्य के प्रभाव में आप भी बैठे हो। जितना आपका अंतःकरण, उतनी आपको शांति मिल रही, उतना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपका पवित्र होता जाएगा। देखो, यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन आप संतों के नेत्रों को देखो, जिनका प्रभु से जितना संबंध है, वो मिलते ही उनके हृदय में जो आनंद उबल रहा है, वो यहाँ नहीं है, उन्हीं के हृदय में, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है। किसी के आंसू हैं, कोई उन्मनी अवस्था में बैठा है, एकदम भाव। ये क्या है? ये अनुभूति है। जितना दर्पण साफ होता जाता है, उतना बढ़िया प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां दर्पण नहीं है, ये बात नहीं। मैल जमा है, उसको हटाओ। तो मल विक्षेप आवरण भजन के द्वारा नष्ट होते हैं, सत्संग के द्वारा नष्ट। बच्चा, अनुभूति अनुभूति है, कहीं बाहर थोड़ी प्रभु, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। और जहां अंदर मिला तो आंख खोलो तो वही है, आंख मूंदो तो वही हर, उसके सिवा तुम हो ही नहीं, उसके सिवा तुम हो ही नहीं। जब जान जाओगे ना, जानत तुम्हें हो जाएगी। इसलिए पहली बात तो ये मत अंदर से सोचो कि अनुभूति नहीं तो विश्वास कैसा, और विश्वास नहीं तो भगत कैसी, और भगत नहीं तो प्रेम कैसा, और प्रेम नहीं तो भगवान का साक्षात्कार कैसा। अनुभूत तो हो रही कि कोई है, कोई है कि कोई हमारे तो बस भी जो है वो हम कह रहे हैं राधा राधा राधा। अगर कोई है तो उसका परिचय संतों के पास मिल रहा है ना। वो कृष्ण है, वो राम है, वो शिव है, वो हरि है, वो राधा है। जिस नाम से पुकारो मेरे जैसे जल, तोय, वार, नीर, पानी, अम्ब, वारी, ये किसी उसी को तो कह रहे ना। अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा ये कई शब्द को कह रहे, ये पानी के ही सब पर्यायवाची। ऐसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, अम्बा, अमुक अमुक अमुक, जितने भी नाम मेरे एक ही प्रभु के नाम हैं। अब जहां हमारा जुड़ाव हुआ, हम वहीं उनकी बात मानकर लग गए। कोई सिया राम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है। सब है तो वही प्रभु ना। एक पकड़ लो, जपना शुरू कर दो, अनेक में एक का अनुभव हो जाएगा, बस सब काम बन जाएगा।
नाम जप शुरू करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, गंदा आहार त्यागो, गंदे विचार त्यागो, गंदे लोगों का संग, गंदी क्रियाएं, अभी अभी अनुभव होने लगेगा कि आनंद ही आनंद छा रहा है। ऐसी खुशी जो कोई भी दुख उस खुशी को मिटा न सके, ऐसा दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना, वो भगवान है। हर समय महसूस होगा मेरे हरि मेरे पास, मेरे कृष्ण मेरे पास, मेरे गुरुदेव की कृपा मुझे घेरे हुए हर समय अनुभव में आए, हमें बहुत सुख मिलता है।